कैसे हो आप लोग दोस्तों। चलो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ए टू जेड फॉर्मूले। ए टू जेड, चाहे वो 10th हो, 11th हो, 12th हो, जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे ज़्यादा फॉर्मूला नहीं बनेगा। ठीक है, यहीं से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला एंगल हमेशा हमें कौन सा लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जो भी एंगल होगा वो पॉजिटिव लेना है, और क्लॉकवाइज का डायरेक्शन का एंगल क्या लेना है, नेगेटिव एंगल लेना है। ठीक है, एक्स एक्सिस से अगर मैं इधर की ओर चलूंगा, इधर की ओर, तो ये सारा एंगल क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, और इधर की ओर चलूंगा, इधर की ओर चलूंगा तो क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो एक सर्कल बना रहा हूँ, सर्कल पे देखो ये सेक्टर बना हुआ है, बना हुआ है ना ये सेक्टर, ये वाला। अगर ये सेक्टर बना हुआ है तो इसका अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि सेक्टर थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, रेडियस इसका आर है, रेडियस इसका क्या है, आर है, तो लेंथ ऑफ द आर्क क्या होगा, लेंथ ऑफ द आर्क होगा एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। थीटा प्रोवाइडेड यहाँ पे रेडियन में होना चाहिए। बात समझ आई क्या, थीटा क्या होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। और पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। चलो साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो कब होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो हमेशा मल्टीपल ऑफ पाई पे होगा। n बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर, चाहे वो 0 पाई हो, चाहे वो 1 पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, cos x जीरो कब होगा, cos x जीरो होगा अपने ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, यानी पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे, 7 पाई बाई 2 पे, माइनस पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, -5 पाई बाई 2 पे। बात समझ में आ रही है क्या, उस पर cos x क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। n बिलोंग्स टू, इसीलिए क्या लिखा है, इंटीजर लिखा है। चलो साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो ये हमेशा क्या है, ऑड फंक्शन होगा। कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, वो हमेशा कॉस एक्स होगा, यानी कि ये हमेशा एक इवन फंक्शन होगा। तो क्या यहीं से मैं टेन और कॉट के बारे में बता सकता हूँ, बिल्कुल बता सकता हूँ। टेन ऑफ एक्स जो होता है वो साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है, तो टेन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स बाई कॉस ऑफ माइनस एक्स, तो वो भी तो माइनस में ही आएगा, तो वो भी एक ऑड फंक्शन होगा। कॉट वाला भी एक ऑड फंक्शन होगा। बात समझ में आई क्या। चलो y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स का डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑल रियल नंबर्स होते हैं। रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, -1 to 1 होता है, और -1 और 1 इंक्लूडेड होता है। ये क्लोज ब्रैकेट मतलब इंक्लूडेड है वैल्यू। ठीक है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, डोमेन क्या होता है, सेम साइन एक्स का जो डोमेन होता है वही कॉस एक्स का भी डोमेन होता है, ऑल रियल नंबर। रेंज ऑफ फंक्शन भी सेम होता है, -1 to 1, और -1 और 1 इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो साइन एक्स और कॉस एक्स का कैसे याद करेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन सेम होता है, रेंज ऑफ फंक्शन भी सेम होता है। डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर्स होता है, और रेंज ऑफ फंक्शन -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट होता है। ठीक है, चलो y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, कोसेक एक्स यानी कि 1 बाई साइन एक्स, 1 बाई साइन एक्स, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन इसमें भी ऑल रियल नंबर होगा एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई। क्यों, क्योंकि साइन एक्स कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो गया तो ये डिफाइन नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने क्या किया, -n पाई कर दिया। क्यों, क्योंकि n पाई पे साइन एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, जीरो आ रही थी, इसीलिए -n पाई कर दिया। रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, रेंज ऑफ फंक्शन जो साइन एक्स का रेंज आ रहा था वो छोड़ के बाकी सब कुछ आएगा, वो छोड़ के बाकी सब कुछ आएगा, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से -1, यूनियन 1 से इनफाइनाइट, -1 और 1 इसमें आ सकता है, बाकी इसके बीच के जो भी वैल्यूज आएंगी वो इसमें नहीं आएगी। बात समझ आई क्या, सिर्फ और सिर्फ -1 और 1 जो लास्ट वाले सिर्फ और सिर्फ वही आएंगे। उसी तरह y इक्वल टू सेक एक्स क्या होता है, 1 बाई कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कॉस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए तो डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। रेंज ऑफ फंक्शन क्या, सेम जैसे कोसेक एक्स था वही सेक एक्स का हो जाएगा, -इनफाइनाइट टू -1, यूनियन 1 to इनफाइनाइट, माइनस और 1 इसमें इंक्लूडेड होगा। अच्छा, माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट पे ओपन इंटरवल क्यों लगा है, क्योंकि वो डिफाइन नहीं है। बात समझ में आई क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स, टेन ऑफ एक्स क्या होता है, वो होता है साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स यानी कि कॉस एक्स को जीरो नहीं होना पड़ेगा, कॉस एक्स को अगर जीरो नहीं बनाना पड़ेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, 10x हर एक वैल्यू देता है, इसीलिए रेंज ऑफ फंक्शन इसका क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। कॉट एक्स में कॉस एक्स बाई साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स को जीरो नहीं होना पड़ेगा, साइन एक्स जीरो कब होता है, n पाई पे होता है, तो r -n पाई। रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन ऑल रियल नंबर, यानी कि -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। चलो cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x माइनस वाई इसका क्या हो जाएगा, cos x cos y प्लस sin x sin y। sin ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin x cos y प्लस cos x sin y। sin ऑफ x माइनस वाई ये क्या हो जाएगा, sin x cos y माइनस cos x sin y। tan ऑफ x प्लस वाई ये क्या हो जाएगा, tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस tan x tan y। tan ऑफ x माइनस वाई क्या हो जाएगा, tan x माइनस tan y बाई 1 प्लस tan x tan y। आगे आ जाओ,
कॉट एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन बाई कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। कॉट एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, कॉट एक्स कॉट वाई प्लस वन बाई कॉट वाई माइनस कॉट एक्स। सर इसको याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, देखो कॉस में जब भी अगर यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पे अगर प्लस आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। लेकिन साइन में ऐसा नहीं होता है, साइन में अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस होगा। कॉस वाले में कॉस वाला टर्म हमेशा एक साथ आता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और यहाँ पे भी कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। लेकिन साइन वाले में साइन कॉस इकट्ठे आता है, अगर प्लस है तो साइन पहले आएगा, अगर माइनस है तो कॉस वाला पहले आएगा। बात समझ आई, साइन एक्स कॉस वाई हो जाएगा यहाँ पे प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, यानी कि साइन 90 माइनस एक्स, ये क्या होगा, कॉस एक्स होगा। कैसे होगा सर, हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि पाई बाई टू माइनस एक्स कहाँ मिलेगा, पाई बाई टू माइनस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, पाई बाई टू ये होता है, ये माइनस ये, यानी कि यहाँ मिलेगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला फंक्शन क्या होता है। अब अगर नहीं पता है तो ये देख लो, एक क्वाड्रेंट बना लो, एक क्वाड्रेंट बनाने के बाद यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। इसको कैसे याद करेंगे, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यहाँ पे सब पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, यहाँ पे टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, यहाँ पे कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा। तो साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखेंगे साइन इस क्वाड्रेंट में कैसा था, तो साइन इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था इसलिए प्लस लगा दिए, बात समझ आई क्या। उसी तरह कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स, कॉस इस क्वाड्रेंट में क्या था, पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव लगा दी। ध्यान देना भाई लोग, करना क्या है कि अगर पाई बाई टू माइनस थीटा हो रहा है या पाई बाई टू माइनस एक्स हो रहा है तभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। अगर पाई माइनस एक्स या टू पाई माइनस एक्स या थ्री पाई माइनस एक्स हो रहा है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यूज चेंज होगी, मतलब साइंस चेंज होंगे, ठीक है, प्लस और माइनस चेंज हो सकता है। लेकिन अगर पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है और माइनस थीटा आ रहा है तो फंक्शन भी चेंज होगा, ठीक है। कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स, कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें आएगा, इसमें। अब इसमें क्या हो जाएगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा, पाई बाई टू प्लस एक्स है तो साइन एक्स हो जाएगा, कॉस क्या होता है इसमें माइनस होता है इसलिए माइनस आ गया। साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स इस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है तो प्लस, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स इस क्वाड्रेंट में कॉस का कॉस ही रह जाएगा क्योंकि पाई माइनस थीटा हो रहा है, पाई माइनस एक्स हो रहा है, लेकिन साइन क्या हो जाएगा इस क्वाड्रेंट में माइनस हो जाएगा। उसी तरह साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। कॉस पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। साइन पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। कॉस टू पाई माइनस एक्स, कॉस टू पाई कहाँ आएगा, जीरो पाई टू पाई माइनस एक्स, कॉस टू पाई माइनस एक्स, कॉस यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है इसलिए प्लस कॉस एक्स आ जाएगा। साइन ऑफ टू पाई माइनस एक्स, साइन ऑफ टू पाई माइनस एक्स ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। साइन तो एज इट इज आ जाएगा बट यहाँ पे साइन क्या होता है नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन एक्स आ जाएगा। आ गया cos 2x, cos 2x क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। टेन 2x क्या होगा 2 टेन एक्स बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। साइन 3x क्या होगा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। कॉस 3x क्या होगा 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। टेन 3x क्या होगा 3 टाइन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स बाई 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। चलो आगे देखते हैं, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू क्या होगा 2 कॉस ब्रैकेट में x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई ये क्या होगा माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू क्या होगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू। बात समझ में आ रही है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो 2 cos x cos y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई माइनस 2 साइन x y इज इक्वल टू क्या होगा cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। 2 साइन x cos y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ x माइनस वाई। 2 cos x इंटू साइन वाई इज इक्वल टू क्या होगा साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस साइन ऑफ x माइनस वाई। वैल्यूज ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स जो होता है वो 2 पाई पे रिपीट करता है, तो यानी कि पीरियोडिक फंक्शन है। इनका टाइम पीरियड क्या है, इनका टाइम पीरियड क्या है 2 पाई है। tan x cot x भी पीरियोडिक फंक्शन है, ये अपनी वैल्यूज पाई के बाद रिपीट करते हैं तो इसलिए इनका पीरियड क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन,
प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर कहीं भी पूछ देता है तो हमेशा हमें थीटा की या एक्स की जो वैल्यूज बतानी है वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में बतानी है। बात समझ आई? प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर पूछ दे तो 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में वैल्यू बतानी है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं? पहले ये देख लो कि साइन एक्स जीरो कब होता है, पहले ही देख लेते हैं, मल्टीपल ऑफ पाई पे होता है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। कॉस एक्स जीरो कब होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे होता है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये 2n प्लस 1 पाई बाय 2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऑड मल्टीपल क्या होगा? 2n प्लस 1 ही होगा। अगर इवन मल्टीपल कहते तो क्या होता? 2n होता। ठीक है, चलो, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, अगर एक्स वाई एक रियल नंबर है और अगर साइन एक्स इजिकल टू साइन वाई दिया है तो इसका जनरल सॉल्यूशन अगर हमें लिखना होगा तो एक्स इजिकल टू, इसका पहले एक्स इजिकल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू वाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। उसी तरह अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है एंड कॉस एक्स इजिकल टू कॉस वाई है तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स इजिकल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। इफ एक्स वाई डज नॉट बिलोंग टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 एंड 10x इज इक्वल टू 10y। ये ऐसा क्यों बोला है एक्स वाई डज नॉट बिलोंग टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2? क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे 10 का जो फंक्शन होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, इनफाइनाइट वैल्यू आती है, नॉट डिफाइंड वैल्यू आती है, हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसका जनरल सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर 10x इज इक्वल टू 10y है तो उसका बाकी जगह सॉल्यूशन क्या होगा? x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई होगा। बात समझ में आई क्या? चलो आगे देख लेते हैं। अगर साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू साइन स्क्वायर वाई है तो उस केस में कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू कॉस स्क्वायर वाई है, टेन स्क्वायर एक्स इजिकल टू टेन स्क्वायर वाई है, तो इन सब के केस में जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो एक्स इजिकल टू एन पाई प्लस माइनस वाई होगा, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। बात समझ में आई क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। कॉस एक्स इजिकल टू 1 कब होता है? कॉस एक्स इजिकल टू 1, कॉस एक्स इजिकल टू 1, देखो कॉस पाई माइनस 1 होता है, फिर कॉस 2 पाई क्या होता है? 1 होता है, मतलब 0 पे 1 होता है, 2 पाई पे होता है, 4 पाई पे होता है, 6 पाई पे होता है, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे 2n पाई। कॉस एक्स इजिकल टू माइनस 1 कब होता है? माइनस पाई पे होता है, माइनस पाई पे होता है, सॉरी माइनस पाई, हाँ माइनस पाई पे होगा, पाई पे होगा, 3 पाई पे होगा, 5 पाई पे होगा। ठीक है, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे होगा, यानी कि 2n प्लस 1 इंटू पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। साइन एक्स इजिकल टू 1 कब होता है? साइन एक्स पाई बाई 2 पे 1 होता है, पाई बाई 2 पे होता है, फिर 5 पाई बाई 2 पे होता है, 3 पाई बाई 2 पे माइनस 1 हो जाता है। ध्यान देना, क्योंकि यहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ पे माइनस होता है साइन, तो इसीलिए 2n पाई यानी कि कुछ यहाँ पे और प्लस पाई बाई 2, 2n पाई यानी कि यहाँ आगे प्लस पाई बाई 2, वहाँ पे साइन एक्स या फिर साइन ए क्या होगा? 1 होगा। साइन एक्स माइनस 1 कब होगा? वो नीचे वाले पे होगा, नीचे वाले पे, यानी कि 2n पाई माइनस पाई बाई 2, 2n पाई माइनस पाई बाई 2। बात समझ आई? एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू पाई है तो इतने सारे जो दिए हुए हैं प्रॉपर्टीज, ये सारे के सारे आप अप्लाई कर सकते हो। क्या क्या है ध्यान से सुनना। 10a प्लस 10b प्लस 10c इजिकल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c। दूसरा है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए इज इक्वल टू 1। अगला है कॉट ए बाई 2 प्लस कॉट बी बाई 2 प्लस कॉट सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉट ए बाई 2 इंटू कॉट बी बाई 2 इंटू कॉट सी बाई 2। फिर देखो अगला है 10a बाई 2 इंटू 10b बाई 2 प्लस 10b बाई 2 इंटू 10c बाई 2 प्लस 10c बाई 2 इंटू 10a बाई 2 इज इक्वल टू 1। अगला क्या है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी। कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c इज इक्वल टू -1 -4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू 4 साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी प्लस 1। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 4 कॉस ए बाई 2 इंटू कॉस बी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इज इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉस ए कॉस बी कॉस सी। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। आगे आ जाओ। अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है जिनके तीनों साइड्स दिए हुए हैं और 3 एंगल है हमारे पास, क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 ही एंगल होते हैं, तीनों साइड अपने पास पता है। ए के अपोजिट वाला हम लोग हमेशा स्मॉल ए मानते हैं, बी के अपोजिट वाला हमेशा स्मॉल बी, सी के अपोजिट वाला हमेशा स्मॉल सी। तो इस केस में देखो अगर डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा अगर ऐसा डेल्टा बना हुआ है उसको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लेते हैं। आर कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल है। सर्कम सर्कल क्या होता है सर? ऐसा सर्कल जो ए बी सी से पास होता हुआ बने बाहर इस ट्रायंगल के, उसको कहेंगे सर्कम सर्कल। स्मॉल आर क्या है? रेडियस ऑफ इन सर्कल। इन सर्कल क्या होता है सर? ऐसा सर्कल जो इन तीनों साइड को टच करता हुआ अंदर बने, उसको कहेंगे इन सर्कल। उसी का रेडियस होगा वो इन रेडियस होगा, और सर्कम सर्कल का रेडियस क्या होगा? सर्कम रेडियस होगा। बात समझ में आई क्या?
2s क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। याद करो हीरोस फॉर्मूला में पढ़े थे, एस क्या होता था, सेमी पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो इसी का 2 यहाँ पे लेके आया, 2s इक्वल टू क्या कर दिया, पेरीमीटर कर दिया है, यानी कि 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होगा। डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, हीरोस फॉर्मूला रूट ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा बाई एस। डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एस यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। कैपिटल आर होता है ए इंटू बी इंटू सी, तीनों साइड्स का मल्टीपल, बाई 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। आगे बढ़ो। साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल ये कहता है कि साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी इज इक्वल टू 1/2 आर। आर क्या है यहाँ पे आर सर्कम रेडियस है, ध्यान देना सर्कम रेडियस है, इन रेडियस मत लगा देना, कैपिटल आर है, ठीक है। कोसाइन रूल क्या कहता है, कोसाइन रूल कहता है कि कॉस ए किसके बराबर होगा, कॉस ए जो बराबर होगा, कॉस ए वो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ बी सी होगा, ठीक है। कॉस ए किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। उसी तरह कॉस बी किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। कॉस सी किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। सर इसको याद कैसे करें, बड़ा टिपिकल लग रहा है, तो एक काम कर लो, कॉस ए है ना, ए है तो ए को माइनस में ले जाओ, बाकी सारे साइड्स को पॉजिटिव में रखो, तो उसका स्क्वायर कर दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बाई जो भी पॉजिटिव वाले थे वो 2 के साथ नीचे आ जाएंगे। उसी तरह कॉस बी में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ac। कॉस सी में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। बात समझ में आएगी। चलो साइन ए बाई टू क्या होता है, साइन ए बाई टू इज इक्वल टू रूट ओवर एस माइनस सी बाई बी सी। साइन बी बाई टू इज इक्वल टू रूट ओवर एस माइनस सी बाई ए सी। साइन सी बाई टू इज इक्वल टू रूट ओवर एस माइनस बी बाई ए बी। कॉस ए बाई टू इज इक्वल टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए बाई बी सी। कॉस बी बाई टू इज इक्वल टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस बी बाई ए सी। कॉस सी बाई टू इज इक्वल टू रूट ओवर एस इंटू एस माइनस सी बाई ए बी। सर ये भी टिपिकल लग रहा है, इसको कैसे याद करें, ध्यान दो, साइन ए बाई टू है ना, ए बाई टू है तो ए वाला टर्म ऊपर नहीं आएगा, जो फैक्टर होता था हीरोस फॉर्मूला में वो ए वाला नहीं आएगा। कौन कौन सा आएगा, बाकी दोनों साइड्स का आएगा, एस माइनस बी बी बाई टू है ना, तो बी वाला नहीं आएगा, एस माइनस ए सी है ना, सी वाला नहीं आएगा, एस माइनस बी। नीचे क्या आएगा सर, नीचे यही दोनों जो आते हैं साइड उन्हीं का मल्टीपल होता है, ठीक है। यहाँ पे बी सी आ जाएगा, यहाँ पे ए सी आ जाएगा, यहाँ पे ए बी आ जाएगा। उसी तरह कॉस ए बाई टू में क्या होगा, बाकी दोनों नहीं आएगा, जो साइन में आ गया वो नहीं आएगा, बाकी सब आएगा हीरोस फॉर्मूला वाला, ठीक है। तो रूट ओवर एस माइनस ए आ जाएगा, एस माइनस बी आ जाएगा, एस माइनस सी आ जाएगा। डिवाइडेड बाई सेम रहता है दोनों में, साइन ए बाई टू में भी कॉस ए बाई टू में भी। अगर ये आ गया तो क्या इन दोनों को डिवाइड करके टेन ए बाई टू नहीं निकाल देंगे, टेन ए बाई टू निकल जाएगा। और उसको जब रैशनलाइज करोगे तो टेन ए बाई टू आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा बाई एस इंटू एस माइनस ए। टेन बी बाई टू आ जाएगा डेल्टा बाई एस इंटू एस माइनस बी। टेन सी बाई टू आ जाएगा डेल्टा बाई एस इंटू एस माइनस सी, ठीक है। बात समझ में आएगी। आगे बढ़ो, आगे अगला क्या कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल है उसका एक सर्कल दिया हुआ है तो ये सर्कम सेंटर होगा वो। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ साइड्स पे, क्या कर ड्रॉ कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ साइड पे, तो ध्यान दो, ओ सर्कम सेंटर हो गया, ए ओ रेडियस हो गया, बिल्कुल ये रेडियस हो जाएगा। ओडी जो होगा, ओडी ये जो परपेंडिकुलर बनाओगे एक साइड पे वो क्या होगा, आर टाइम्स ऑफ सर्कम रेडियस, आर टाइम्स ऑफ कॉस ए के बराबर होगा। ये वाला जो होगा ये आर टाइम्स ऑफ कॉस सी के बराबर होगा। ये वाला ओ एफ जो होगा ये क्या होगा, आर टाइम्स ऑफ कॉस बी के बराबर होगा। बात समझ में आएगा। मतलब अगर मेरे को लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स निकालने हैं साइड का तो आर टाइम ऑफ अपोजिट साइड का कॉस एंगल ले लेना है। अगर ये वाला निकालना है ओडी तो आर कॉस ए, ओ एफ आर कॉस बी, ओ ई आर कॉस सी, ठीक है। आगे आ जाओ। अब अगर इन सर्कल बनाया है, इन सर्कल यानी अंदर बना दिया है, आई यहाँ पे इन सेंटर है ये वाला पॉइंट, ई आई क्या है, रेडियस है, ई आई कहाँ है, ये वाला, ये रेडियस है स्मॉल आर। तो बी आई, अगर मेरे को बी आई सी आई ए आई ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बी आई जो होगा, ध्यान देना, बी आई क्या होता है, इस स्मॉल आर टाइम्स ऑफ कोसेक बी बाई टू, कोसेक बी बाई टू। यानी कि अगर मेरे को ये वाला निकालना है तो आर टाइम्स ऑफ इसी के एंगल का आधा ले लेना है कोसेक के साथ, आर कोसेक बी बाई टू। ये निकालना है तो आर कोसेक सी बाई टू, ये ए आई निकालना है तो आर कोसेक ए बाई टू। बात समझ में आया क्या, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। एक ट्रायंगल दिया हुआ है अपने को और यहाँ से तीनों साइड से क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तीनों वर्टिसेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तीनों साइड पे। एच जो दिया है वो क्या है, वो ऑर्थो सेंटर है, जाहिर सी बात है। जो हाइट्स का परपेंडिकुलर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। तो अगर मेरे को अब ये बी एच बोल दे, सी एच बोल दे, ए एच बोल दे, ये निकालो तो कैसे निकालेंगे, तो बी एच, ध्यान देना, बी एच जो होता है वो 2r टाइम्स क्या होता है, 2r टाइम्स ऑफ कॉस बी होता है,
ठीक है। सी एच क्या होगा, 2r टाइम्स ऑफ कॉस सी होगा। ए एच क्या होगा, 2r टाइम्स ऑफ कॉस ए होगा, ठीक है। आगे आओ, अगर ये दिया हुआ है कि जी सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड क्या होता है बेसिकली, सेंट्रॉइड मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, यानी कि साइड बाइसेक्टर्स का। और हमें ये भी पता है कि जो मीडियन जहाँ काटते हैं वहाँ 2:1 के रेशियो में काटते हैं, जिस साइड से होता है वहाँ से रेशियो 2 होता है और बाकी दूसरे साइड 1 होता है, तो ये 2:1 होगा। जी सेंट्रॉइड है। अगर कोई AG:GD की बात करें, BG:GF, CG:GE, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, 2:1 होंगे, ठीक है। आगे ध्यान दो, आगे क्या बोल रहा है कि अगर कहीं भी ऐसे लीनियर में तुम्हें 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं और कह रहा है कि एक क्या है, O है, एक क्या है, G है, एक क्या है, H है, तो इन सब को G जो होता है O और H को 1:2 रेशियो में बांटता है। किस में बांटता है, 1:2 रेशियो में बांटता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, अगर अभी हमने पढ़ा था L=r थीटा, पढ़ा था ना पीछे से, थीटा यहाँ पे रेडियन में था। अगर यही चीज़ है थीटा डिग्री में आ जाए तो क्या करेंगे, L=2πr इंटू थीटा बाई 360, 2πr थीटा बाई 360। ये सब कहाँ से फॉर्मूला आ रहा है सर, ये सब कहीं से नहीं, सब डेरिवेशन है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को सस्ता बनाने के लिए निकाला गया है। 2πr थीटा बाई 360 कैसे कर सकते हैं सर, अगर पूरा सर्कल ले लो तो पूरा सर्कल 360 होता है, तो 360 बाई 360 क्या आ जाएगा, 2πr। लेंथ ऑफ द सर्कल, सर्कमफरेंस क्या होता है, 2πr ही तो होता है, वहीं से आया है, ठीक है। तो अब ये सब, इन सब के चक्कर में मत पड़ो, फॉर्मूला याद कर लो, सब बहुत ईजी हो जाएगा सब। चलो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे होता है सर, यहाँ पे हाफ r² थीटा होगा अगर रेडियन में रखना है तो, अगर थीटा में रखना है तो πr² थीटा बाई 360, ठीक है। डेरिवेशन भी दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना। चलो sin⁴ थीटा प्लस cos⁴ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ sin² थीटा इंटू cos² थीटा। sin⁶ थीटा प्लस cos⁶ थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 sin² थीटा इंटू cos² थीटा। y इक्वल टू sin x का ये ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है। डोमेन ऑफ फंक्शन पहले ही पढ़ लिया था, ऑल रियल नंबर, रेंज ऑफ फंक्शन और पहले ही पढ़ लिया था, -1 से 1। अगर sin² x है, sin² x, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, जैसे बात है, अगर स्क्वायर कर दिया है तो माइनस वाला नहीं आएगा, 0 से 1 आएगा। y इक्वल टू cos x, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, डोमेन ऑफ फंक्शन रियल, ऑल रियल, रेंज ऑफ फंक्शन -1 to 1। cos² x अगर आ गया तो रेंज ऑफ फंक्शन फिर क्या हो जाएगा, 0 to 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस वाला इंक्लूड नहीं होगा। चलो y इक्वल टू 10x, ये क्या होता है, sin x बाई cos x, डोमेन ऑफ फंक्शन पहले ही पढ़ लिया था, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, माइनस क्या कर देंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। रेंज ऑफ फंक्शन -∞ to ∞, इसका ऐसे ग्राफ बनता है, देख लो, एस टाइप, ठीक है। साइन एक्स का कैसे बनता है, 0 से ऐसे सांप बनता है, इसका 1 से सांप बनता है, ठीक है। चलो tan x ऐसे बनता है, उल्टा एस बनता है, ठीक है। cot x सीधा एस बनता है, ऐसे ऐसे हल्का सा, ठीक है। cot x इक्वल टू cos x बाई sin x, यहाँ पे भी डोमेन ऑफ फंक्शन पढ़ रखा था, ऑल रियल नंबर -nπ, रेंज ऑफ फंक्शन -∞ to ∞। आगे बढ़ो, अगर मैं बात करूँ सर sec x का तो ग्राफ ध्यान ही नहीं दिया, sec x का ग्राफ ध्यान दो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। पहले cos x का ग्राफ बना लो, cos x का ग्राफ बना के जहाँ जहाँ ऊपर आ रहा है ऊपर एक उल्टा टोपी लगा दो, ऊपर एक उल्टा टोपी लगा दो, मतलब इसके चोटियों पे, cos x के चोटियों पे क्या करो, उल्टा टोपी लगा दो। यही क्या है, sec x का ग्राफ है। डोमेन ऑफ फंक्शन पढ़ लिया था, ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, रेंज ऑफ फंक्शन क्या है, -∞ to -1, यूनियन 1 to ∞। उसी तरह y बाई cos x का ग्राफ क्या हो जाएगा, cos x का sin x का ग्राफ बना दो और उसके सारे चोटियों पे, सारे पीक्स पे क्या करो, उल्टा टोपी पहना दो, ये cosec x का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। डोमेन ऑफ फंक्शन ऑल रियल एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ π/2, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, -∞ to -1, यूनियन 1 to ∞। sin of a plus b इंटू साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। cos of a plus b इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। tan of a plus b plus c इज इक्वल टू क्या होता है, 10a plus 10b plus 10c माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10c होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b माइनस 10b इंटू 10c माइनस 10c इंटू 10a, ठीक है। साइन 15 ही cos 75 होगा, क्योंकि ये cos क्या है, cos 90 माइनस 15 है। साइन 75 ही cos 15 होगा, क्यों, क्योंकि यही क्या है, साइन 90 माइनस 15 है। साइन 15 की वैल्यू याद रखना, √6 माइनस √2/4 होती है। साइन 75 की √6 प्लस √2/4 होती है। सर कब माइनस लेंगे, कब प्लस लेंगे, साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे 0 to 90 डिग्री बढ़ेंगे वैल्यू बढ़ेगा, तो ये वाला छोटा होगा 15 वाला और 75 वाला बड़ा होगा, ठीक है। आगे आ जाओ, साइन a इंटू साइन 60 माइनस a इंटू साइन 60 प्लस a, ये सारे डिग्री में है 60 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 साइन 3a। cos a इंटू कॉस 60 माइनस a इंटू कॉस 60 प्लस a इज इक्वल टू 1/4 cos 3a। tan a इंटू tan 60 माइनस a इंटू tan 60 प्लस a इज इक्वल टू tan 3a।
आगे आ जाओ। अगर कहीं ऐसा आपको सीरीज दिखाई देता है जो कॉस का मल्टीपल है, कॉस ए इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4a इंटू कॉस 8a, ऐसे फंक्शन चल रहा है, कॉस 2 टू द पावर n-1 इंटू ए, यानी कि एंगल्स जो हैं, एंगल्स वो जीपी में हैं और क्या है, मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है, मल्टीप्लिकेशन का सीरीज है, तो इसको कोसाइन सीरीज कहते हैं। इसका आंसर हमेशा यही आता है, क्या, साइन ब्रैकेट में 2 टू द पावर n इंटू ए और बाई 2 टू द पावर n इंटू साइन ए। बात समझ में आई क्या? साइन इंटू 2 टू द पावर एन ए बाई ये 2 टू द पावर एन अलग आ जाएगा, इंटू साइन ए अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। चलो एप्लीकेशन, क्या बोल रहा है, एप्लीकेबल ओनली इफ एंगल्स इन जीपी, अगर ये जीपी में है इस सीरीज में एंगल तभी लगाना, अदरवाइज मत लगाना, नहीं तो नहीं लगेगा, गलत कराओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। साइन 18 कॉस 36, साइन 18 कॉस 36, साइन 18 की वैल्यू √5 -1/4, कॉस 36 की वैल्यू √5 + 1/4। ये सब वैल्यूज याद रखना, बहुत काम आएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ मेरे को sec 7π + थीटा क्या होगा, sec 7π + थीटा। देखो यहाँ जीरो से चले, 2π 3π 6π 7π + थीटा, यानी कि थर्ड में आया। अगर थर्ड में आया तो ऐड शुगर 2, यहाँ पे सेक क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, -sec θ आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि 90 का मल्टीपल नहीं है, पाई का मल्टीपल है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। 10π/8, 10π/8, 10π/8 की वैल्यू क्या होती है, 10π/8 की वैल्यू होती है √2 - 1। ठीक है, a sin θ + b cos θ, अगर यहाँ पे कहीं भी ऐसा दिया हुआ है तो इसका जो रेंज होगा वो हमेशा -√a² + b² टू +√a² + b² तक ही होगा। बात समझ में आई क्या? चलो आगे आ जाओ। अगर ये दिया हुआ है तो मैं ये फॉर्मूला देखो, साइन सीरीज क्या कहता है, ये सब जो है, ये सब एग्जाम्पल टाइप दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप देख लेना। ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूलाज हैं, देख लो, लगभग आधी घंटे के आसपास हम लोग पहुंच गए सिर्फ फॉर्मूला पढ़ते पढ़ते। तो इतने फॉर्मूलाज अगर आपको याद रहेंगे तो क्वेश्चंस यूं चुटकियों में खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलो साइन सीरीज पढ़ते हैं। अगर साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस ये चलते जा रहा है साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा, क्या कुछ दिख रहा है क्या सीक्वेंस? हाँ सर ये तो दिख रहा है, ये तो एपी में लग रहा है मेरे को। हाँ, तो अगर एंगल एपी में है, समेशन सीरीज है, ऐड ऑन हो रहा है और साइन का सीरीज है, तो इसका जब भी आंसर आएगा वो क्या आएगा, साइन n β/2 बाई साइन β/2 इंटू साइन ब्रैकेट में अल्फा प्लस n-1 इंटू β/2। बात समझ में आएगा? साइन n β/2 बाई साइन β/2, यहाँ से n चला गया, इंटू साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू β/2। ठीक है, अब सर ये याद कैसे रखें? अरे ध्यान दो, ये अल्फा प्लस n-1 क्या है, यही तो है, ये अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। क्या करना था, बस खाली बाई 2 कर देना था। अगर ये याद रहेगा तो ये याद नहीं हो जाएगा, इसी के साथ क्या ले लेना था, साइन ऑफ n β/2 और नीचे क्या, साइन β/2, खत्म। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, उसी तरह कोसाइन का सीरीज है, एंगल्स क्या है, एपी में है, और समेशन सीरीज है। पिछला क्या पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन सीरीज पढ़े थे, इस बार क्या पढ़ रहे हैं, समेशन सीरीज पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, सेम वैसे ही आएगा, साइन n β/2 साइन β/2, बस यहाँ पे साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अगर कहीं भी ऐसा दिया हुआ कोसेक x प्लस कोसेक 2x प्लस कोसेक 4x प्लस कोसेक चलता जा रहा है 2 टू द पावर nx, यानी कि एक जीपी का सीरीज है, एंगल्स जो है वो जीपी में है और समेशन सीरीज है। पिछला हम पढ़े थे क्या, एंगल्स जीपी में और मल्टीप्लिकेशन का सीरीज किसके लिए, कॉस के लिए। बात समझ आ रही? अब कोसेक के लिए समेशन में क्या होता है, ये जो होता है कॉट x/2, कॉट छोटा वाला एंगल, सबसे पहला एंगल जो सबसे छोटा वाला एंगल डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉट 2 टू द पावर nx, यानी कि सबसे बड़ा वाला एंगल, यानी कॉट छोटा वाला एंगल बाई 2 माइनस कॉट बड़ा वाला एंगल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो फिर ये सारे एग्जांपल्स हैं, आप इसको चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से। ये सारे एग्जांपल्स हैं, आप बस खाली एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, चले जाना इधर से देख लेना बस खाली। ठीक है, चलो ले लिया, नहीं दिख रहा है, 1 मिनट, अब दिखा, चलो लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चले बढ़े। चलो ये भी एक तरह से एग्जांपल है, इसको देख लो कैसे करते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ।
स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चलो ले लिया। ये देखो क्वेश्चन ऑन ग्राफ्स वगैरह भी आ जाते हैं कभी कदार कि जैसे ये दिया हुआ है x+2 10x इज इक्वल टू π/2, तो कैसे सॉल्व करें। तो क्या करना होगा, आपको दोनों का ग्राफ बनाना होगा, यानी कि 10x का ग्राफ बनाना होगा और π/2 -x का ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, दोनों का ग्राफ बनाएंगे, दोनों का इंटरसेक्शन देख लेंगे, जितने भी जगह पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे वो उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलो होप सो आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। चलो ओके बाय।